Assalamu alaikum dear students, this is Sandasin Zulfikar, and today in my lecture I am going to discuss one lecture of chemistry chapter number 7, and it is about the basic concept of strength of acids and bases. तो एसिड्स और बेसिस के स्ट्रेंथ के हवाले से एक लेक्चर मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, और ये लेक्चर आपके पास जो है वो दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर है सिंध बोर्ड के हवाले से, ठीक है। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आप जानते हैं चैप्टर हमारे पास है 7, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास है सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसमें हमारे पास है दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, और टॉपिक है यहाँ पर हमारे पास टॉपिक नंबर दैट इज़ 7.11, और टॉपिक का नाम बुक में आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो आज हम एसिड्स और बेसिस के जो है वो स्ट्रेंथ है उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर बात करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं एसिड्स किसे कहते हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्हेनियस, और वो एक स्वीडिश केमिस्ट था, उसका पूरा नाम था स्वांते आर्हेनियस। स्वांते आर्हेनियस ने जो है वो एसिड्स और बेसिस को जो है वो क्लासिफाई किया था, उसको डिफ़ाइन किया था। आर्हेनियस के मुताबिक एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स सारे वो होते हैं जो कि H+ डोनर्स होते हैं, H+ देते हैं किसमें, इन एक्वा सॉल्यूशन, कि अगर उनको पानी में डाला जाए तो पानी में डालने पर वो H+ देंगे, दे आर नोन एज एसिड्स। और बेस क्या होते हैं आर्हेनियस के मुताबिक, बेस वो होते हैं जो OH- डोनर्स होते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिड्स और बेसिस होते हैं, एसिड्स H+ देते हैं और बेस OH- देते हैं। दैट्स वाई एसिड के फॉर्मूले में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको H+ दिखता है, जैसे कि HCl, और बेस के फॉर्मूले में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको OH दिखता है, दैट्स वाई NaOH इज़ अ बेस। अब एसिड्स और बेसिस की अपनी स्ट्रेंथ होती है, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, कुछ वीक बेस होते हैं। तो उनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हम किस तरह से लगाते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से लगाते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि कितनी ज़्यादा वो अपने आइंस में ब्रेक हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा एसिड H+ आयन देगा उतनी ज़्यादा उसकी कह लें कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब जितनी ज़्यादा वो डिसोसिएट हो पाएगा अपने आइंस के अंदर वो उतना ज़्यादा बेहतर समझें कि वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो एसिड या उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा। जैसे एसिड है HCl है, उसको जब आप पानी में डालोगे तो पानी में डालने पर क्या होगा, ये अपना H+ अलग कर देगा और Cl- ये अपना सेपरेट आउट कर देगा, अलग कर देगा, डिसोसिएशन हो जाएगी। इसी चीज़ को हम लोग डिसोसिएशन कहते हैं। इस तरह से NaOH है, इसको आप वाटर पे ऐड करेंगे तो ये Na+ अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारा ही H+ अलग हो जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि NaOH में सारा OH- डिसोसिएट हो जाए। इसकी एक परफेक्ट एक वैल्यू होती है, एक परफेक्ट एक डिग्री होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम शो करते हैं अल्फ़ा से। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरह से निकालते हैं कि नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आइंस, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड H+ या फिर OH- आइंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब टोटल जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें से कितने H+ या OH- आयन में डिसोसिएट हुए, इससे हमें पता लग जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ एक हमारे पास परसेंटेज डिसोसिएशन भी होती है। परसेंटेज डिसोसिएशन हम किस तरह से निकालेंगे कि यही जो ऊपर आपके पास है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड H+ या OH- आइंस है ना, इनको आप डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। इससे क्या होगा, आपके पास यहाँ पर तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में वैल्यू आपकी बिलो 1 आ रही होगी, जैसे 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, और जिसको अगर मल्टीप्लाई से कर देंगे 100 से तो परसेंटेज पे आपके पास आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि कितने परसेंट डिसोसिएशन हुई, 10%, 20%, 40%, 90%। अब इस लिहाज से हमारे पास क्या होता है, एक चार्ट बनती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, एप्टीट्यूड लेवल के अतबार से भी और MCQs के अतबार से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कि एक चार्ट के कौन सा एसिड कितने % हमारे पास जो है वो डिसोसिएट होता है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स हैव अ चार्ट हियर। तो ये हमारा एक टेबल यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। इस टेबल के अंदर मैं आपको कंप्लीट एसिड्स और बेसिस के डिफरेंट बताऊँगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये चार्ट मैंने ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इस चार्ट में क्या बताने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द परसेंटेज डिसोसिएशन, कितने % कौन सा आयन डिसोसिएट होगा अपने आइंस में। ठीक है, तो एसिड्स भी हो सकते हैं इसमें और बेस भी हो सकते हैं इसमें। एसिड H+ में डिसोसिएट होता है, बेस OH- आयन में डिसोसिएट होता है। अब एसिड्स में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हो सकते हैं, वीक एसिड्स भी हो सकते हैं। बेसिस में हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हो सकते हैं और इस तरह से हमारे पास वीक बेस भी हो सकते हैं। एक सिंपल सा फ़र्क तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, वो ज़्यादा डिसोसिएट हो सकते हैं अपने आइंस में, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन अपने जो है वो दे सकते हैं। लेकिन वीक एसिड्स या वीक बेस होते हैं ना, वो एक लिटिल अमाउंट ऑफ आइंस में डिसोसिएट होते हैं और बहुत ज़्यादा अनडिसोसिएटेड रह जाते हैं, जो डिसोसिएट हो ही नहीं पाते अपने आइंस में, तभी फिर वो वीक कहलाते हैं। तो किसी भी एसिड या बेस के स्ट्रॉन्ग या वीक होने का ताल्लुक इस बात से है कि वो कितने H+ आइंस आपको या कितने OH- आइंस आपको वो दे रहा है। जिसकी परसेंटेज डिसोसिएशन ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर एसिड्स हैं, एक एसिड हमारे पास HCl है, एक हमारे पास HNO3 है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl की डिसोसिएशन होती है 90 to 95% तक ये डिसोसिएट हो जाता है अपने आइंस में। नाइट्रिक एसिड भी 90 से 95% तक अपने आइंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये 60% डिसोसिएट होता है। ये वैल्यूज़ आप याद रखें जस्ट फॉर द सेक ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन योर सेकेंड ईयर लेवल, अपने सेकेंड ईयर की क्लासेस के लिए, और साथ में MD कैट की एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं या ECAT के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप याद रखें। तो 90 to 95% डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आइंस में। इतने 90 to 95% मॉलिक्यूल्स HCl के H+ आइंस दे देते हैं। नाइट्रिक एसिड के साथ भी ऐसे ही है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 60% है। अब देखें सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कहा जाता है कि इन तीनों के मुकाबले में तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये तो 60% डिसोसिएट हो रहा है, हाउ कैन दिस बी वेरी मच स्ट्रॉन्गर, बिकॉज 60% इज़ ओनली इन फर्स्ट स्टेज। चूँकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो मल्टीपल स्टेजेस के अंदर डिसोसिएट होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन है ना, पहले ये इतना एक H+ लॉस करता है, उसके बाद दूसरा H+ लॉस करता है। तो फर्स्ट H+ लॉस करने की डिसोसिएशन इसके 60% है, दैट्स वाई इसमें फर्स्ट स्टेज लिखा होता है। इस तरह से स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात की जाए तो हम यहाँ पर NaOH ले लेते हैं, KOH ले लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसकी बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो परसेंटेज डिसोसिएशन हमारे पास है दैट इज़ 90 to 95, मतलब एज स्ट्रॉन्ग जितने भी हैं वो 90 to 95% तक ही डिसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस की बात हमने की। डिफरेंट और अगर हम इसके नेम्स भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको जानने में आसानी हो, तो HCl हमारे पास है, दिस इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 दिस इज़ नाइट्रिक एसिड। H2SO4 दिस इज़ यस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, NaOH की बात करेंगे, दिस इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉमनली इट इज़ नोन एज कास्टिक सोडा। इट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कॉमनली इट इज़ नोन एज कास्टिक पोटैश। अब वीक एसिड्स की बात करेंगे बच्चों। वीक एसिड हमारे पास 2 हैं, एक हमारे पास है H2CO3 है। ठीक है, H2CO3 जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड हम जिसको कह रहे होते हैं, और एक हमारे पास है CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन है वो 1.4% है। ठीक है, दिस इज़ एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में, सिरके में मौजूद होता है। तो वीक है, इसको आप पी भी सकते हैं सूप में। और अगर हम वीक बेस की बात करें, दिस इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी क्या होता है 1.4%। तो एक सिंपल से एक चीज़ याद रख सकते हैं कि वीक एसिड्स वीक बेसिस थोड़ा सा डिसोसिएट होता है अपना आइंस में, जस्ट 1.7%, 1.4%।
और जो कार्बोनिक एसिड दिस वन H2CO3 जो पेप्सी वगैरह के अंदर मौजूद होता है डिफरेंट कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, तो वो हमारे पास 0.17% है। इसके जो है वो हमारे पास डिसोसिएशन है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वेरियस एसिड्स एंड बेसिस। तो बच्चों आज के लेक्चर में छोटा सा एक शॉर्ट सा लेक्चर था। इसमें मैंने आपको बताया कि एसिड्स और बेसिस की ताकत, उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा किस बात से लगाया जाता है। तो समराइज़ किया जाए, सेंट्रल आइडिया बताया जाए तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितने H+ या OH- आइंस में वो डिसोसिएट हो रहा है। जितने ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज डिसोसिएट हो जाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर कम डिसोसिएशन हो जाएगी तो फिर वीक एसिड्स या फिर वीक बेसिस हैं। आई होप सो कि ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा मेरे इस लेक्चर में, जो टॉपिक 7.11 है। अगर मेरे लेक्चर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट का पसंद आया तो फिर आप मेरे लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैंने कंप्लीट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th एप्टीट्यूड केमिस्ट्री के लेक्चर्स और इंग्लिश के लेक्चर्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप मेरे इस लेक्चर्स को देखेंगे और उसको, और बहुत सारी चीज़ें डेली बेसिस पर मैं आपके लिए कोई नई नई चीज़ें लाता रहता हूँ, तो दैट ऑल आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। जितने स्टूडेंट सब्सक्राइबर्स हैं, जितने मुझे सुनने वाले हैं, जो मुझे रेगुलरली सुनते हैं, उन सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं और इतने कम वक्तों में आपने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है और इतना ज़्यादा सक्सेस की तरफ लेकर गए हैं। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को। अल्लाह हाफ़िज़।